हुँ। हेलो दोस्तों नमस्कार। देखिए आज फिर से हम एक टॉपिक देखना चाहेंगे और कौन सा टॉपिक देखेंगे चैप्टर नंबर 5 आज देखना चाहेंगे और चैप्टर नंबर 5 में क्या आप देखेंगे देखिए, चैप्टर नंबर 5 में आप क्या देखेंगे तो आप देखेंगे देखिए क्या देखेंगे प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थल के बारे में देखेंगे। ठीक है, प्रमुख ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल के बारे में देखने का प्रयास करेंगे जिसमें कि कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम क्या-क्या हैं। जैसे देखिए इत्र की नगरी इत्र की नगरी बड़ा फेमस है। खुशबुओं का शहर और इत्र की नगरी किसे बोलते हैं? तो आप बताएँगे कन्नौज को मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि अब हम क्या ही बताएँ इसके बारे में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काशी की बन किसको बोलते हैं? गाजीपुर अपना जिला है। धान का कटोरा किसको बोलते हैं? चंदौली को बोलते हैं। चंदौली जिला जो है धान का कटोरा, सबसे ज़्यादा धान कहाँ पाया जाता है? चंदौली में पाया जाता है। काशी की बन कौन है? गाजीपुर है। इत्र नगरी देखिए इत्र के मामले में जो है कि गाजीपुर फेमस है, लेकिन वो इत्र नहीं गुलाब जल है। इत्र के मामले में कन्नौज ही सही है। ठीक है, इत्र और खुशबू शहर के लिए कन्नौज, काशी की बन गाजीपुर, धान का कटोरा चंदौली। चाकुओं का नगर किसे बोलते हैं? रामपुर की छुरी सुने हैं? रामपुर की छुरी फिल्म में एक आता है, अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है जिसमें बोलता है कि रामपुर की छुरी लाए हैं। रामपुर फेमस है चाकू छुरी के लिए। ताज नगरी और पेठा नगरी किसे बोलते हैं? आगरा में जो है कि ताजमहल है तो ताज नगरी उसको, पेठा नगरी वहाँ पेठा मशहूर है आगरा का। लड्डू नगरी किसको बोलते हैं? संडीला हरदोई जानते हैं? हरदोई संडीला जो कि जगह है हरदोई में। हरदोई में जो संडीला जगह है वहाँ पे लड्डू ज़्यादा वहाँ का फेमस है। ठीक है, इसी के साथ आगे देखिए, आगे अभी देखेंगे जैसे लड्डू फेमस कहाँ है? संडीला हरदोई का। अगर आपसे कोई सुहाग नगर अगर पूछे, सुहाग का मतलब जैसे होता है सिंदूर टाइप का, सिंदूर जो होता है सुहाग नगरी। अगर कोई पूछे सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी, तो आप क्या बताएंगे? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद क्या है? सुहाग नगरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछता है फिरोजाबाद। ठीक है, हींग और गुलाल नगरी अगर पूछे कोई आपसे हींग और गुलाल नगरी, तो आप बताएंगे हाथरस में। हींग और गुलाल नगरी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन है। अगर आपसे कोई पूछे कृष्णा नगरी अगर पूछे, पेठा भूकंप अगर पूछे कोई अगर, कृष्ण नगरी कहाँ है? कृष्ण नगरी, पेठा नगर, भू बैकुंठ कहाँ है? तब बताएंगे मथुरा। कृष्ण जी का जहाँ जन्म होगा वही होगा आपका कृष्ण नगरी, और बाकी चीजें होंगी। ठीक है, देखिए अगर आपको ताला नगरी पूछे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताला नगरी अलीगढ़। कृष्ण नगरी भी मथुरा, पेठा नगर और भू बैकुंठ जो है कि मथुरा है, लेकिन ताला नगरी अलीगढ़ में है। उसी के साथ आप देखेंगे क्या है? पावर कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कौन है? पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के लिए सोनभद्र है। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र है। सुरमा नगरी किसको बोलते हैं? बरेली को बोलते हैं। नवाबों का शहर आप जानते हैं? नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत का शहर किसको बोलते हैं? लखनऊ। नजाकत भी ज्यादातर आता है, ये वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। नवाबों का शहर भी इम्पोर्टेंट, नवाबों का शहर आएगा, नजाकत का शहर आएगा तो आप क्या समझेंगे? लखनऊ समझेंगे। बुंदेल कश्मीरी अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? बुंदेल कश्मीरी किस चीज के लिए फेमस था? आप बताएंगे चरखारी कस्बा महोबा में है। ठीक है, बुंदेल कश्मीरी चरखारी कस्बा महोबा में स्थित है। ठीक, अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट आपका अगर कोई पूछे आपसे कि मिनी खुजराहो किसको बोलते हैं? मिनी खुजराहो तो आप बताएं गणेश बाग करबी को मिनी खुजराहो बोलते हैं। पीतल नगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीतल नगरी बर्तनों का शहर किसको बोलते हैं? मुरादाबाद को। किसको बोलते हैं? मुरादाबाद को। पीतल नगरी किसको बोलते हैं? मुरादाबाद को। ठीक है, पूर्व का सिराज हिंद जौनपुर को बोलते हैं। ठीक है, पूर्व का सिराज हिंद किसको बोलते हैं? जौनपुर का। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे काशी विश्वनाथ नगरी, देखिए बाबा की नगरी आ गई, काशी विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगरी, मोदी जी का है क्षेत्र ये। मुक्ति क्षेत्र, पंडालों का नगर, घाटों का नगर, यानी सबसे ज्यादा घाट है 80 घाटों पर देखे, सबसे 80 से अधिक घाट इसमें पाए जाते हैं। विश्वनाथ मंदिर सबसे ज्यादा, विश्वनाथ मंदिर पाया जाता है यहाँ पे। शिव नगर यानी शिव भगवान शिव के लिए बना है, वो होता है मुक्ति द्वार। यहाँ पे जो है कि हरिश्चंद्र घाट वगैरह भी है। मुक्ति क्षेत्र भी यहाँ का है, यहाँ पे होता है कि गंगा जी का पवित्र क्षेत्र है। पांडव का नगर, यहाँ जो पंडित जी लोग होते हैं, जैसे जो पांडव जी होते हैं उनका भी नगर यह है, जहाँ पे पांडा ज्यादा पाए जाते हैं, मृत्यु के बाद जो पिंडा वगैरह देते हैं, पिंडदान वगैरह। ठीक है, आगे देखिए कैंची नगरी किसको बोलते हैं? कैंची नगरी, क्रांति नगरी, मेरठ को बोलते हैं। जैनी लोगों का काशी क्या है? जैनी लोगों का काशी किसे बोलते हैं? हस्तिनापुर, मेरठ को बोलते हैं जैनी लोग काशी। अगला आपसे अगर कोई पूछे भागवत कथा नगर कहाँ है? सुक्रताल। सुक्रताल कहाँ पड़ता है? आप बताएंगे मुजफ्फरनगर में पड़ता है सुक्रताल। भागवत कथा नगर सुक्रताल। सुक्रताल जो है, सुक्रताल अगर कोई पूछे तब भी बताएंगे मेरठ में सुक्रताल अगर कोई पूछे। भागवत कथा नगर सुक्रताल। अगर कोई आपसे पूछे 88,000 ऋषियों की भूमि तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान, 88,000 देखिए तपोभूमि। देखिए अगर कोई आपसे पूछे इस तरह से
कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान। अगर आपसे कोई ये पूछता है तो आप क्या बताएंगे? सीतापुर को बताएंगे। नैमिषारण्य सीतापुर बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला। आगे आप देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भी है संगम नगरी। देखिए बहुत फेमस है बाबा योगी जी के नाम से। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज नगरी, अमरूद नगरी। अमरूद सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? आप बताएंगे प्रयागराज में पाया जाता है। ईश्वर का निवास स्थान कहाँ पाया जाता है? प्रयागराज में। यानी संगम नगरी कोई पूछे, कुंभ नगरी पूछे, हालांकि संगम तो कई 4 जगह लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई संगम नगरी पूछे, कुंभ नगरी पूछे, तीर्थराज नगर पूछे, तीर्थराज अगर पूछे, अमरूद नगरी पूछे, सबसे ज्यादा लाल लाल अमरूद कहाँ पाए जाते हैं? तो बताएंगे प्रयागराज में पाए जाते हैं। ईश्वर का निवास स्थान कहाँ? प्रयागराज में है। आंवला नगरी किसको बोलते हैं? आंवला नगरी प्रतापगढ़ को। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आमों का नगर किसको बोलते हैं? मलिहाबाद, लखनऊ। लखनऊ आमों के लिए बहुत फेमस है। लंगड़ा आम के लिए बनारस फेमस है, वाराणसी। मलिहाबाद कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ को आमों का शहर भी बोलते हैं, इसको नवाबों का शहर, नकाशों का शहर, समझ रहे हैं? नजाकत का शहर उसको बोलते हैं। ठीक। लेदर सिटी वगैरह के बारे में जानते हैं आप? जैसे चमड़ा उद्योग के लिए कौन फेमस है? कानपुर फेमस है। तो लेदर सिटी, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर किसको बोलते हैं? तब बताएंगे कानपुर को। छोटा दिल्ली कौन है? छोटा दिल्ली उद्योग नगरी कौन है? छोटा दिल्ली दिल्ली के बगल में जो होगा छोटा नगरी के नाम से फेमस होगा। अब विशेषकर से कौन फेमस है? आप जानते ही होंगे, गाजियाबाद। ठीक है। यूपी का शो विंडो कौन सा? नोएडा है। रामनगर, रामनगर राम जन्मभूमि बड़ी फेमस है। राम जन्मभूमि, रामनगर, राम जन्मभूमि, भूबैकुंठ, अवध, साकेत धाम, रामचरितमानस। जन्मभूमि कहाँ है? तो आप बताएंगे अयोध्या धाम है। यानी कुल मिला के अयोध्या में। ठीक, कुल मिला के क्या? अयोध्या में। ठीक है। अब आगे देखिए कुछ नगरों में प्राचीन नाम, कुछ नगर के प्राचीन नाम देख लीजिए। जैसे कुछ नगर है उनके प्राचीनतम नाम क्या है? पुराने नाम जैसे नगर के पुराने नाम क्या है? तो आप देखिए उसको क्या है। जैसे मान लीजिए लक्ष्मणपुर, लक्ष्मणपुर अभी लक्ष्मणपुर लखनपुर, देखिए किसको बनाया गया है? लखनऊ का। लखनऊ का पुराना नाम क्या है? लक्ष्मणपुर लखनपुर है। ठीक है। काशी का अगर कोई पुराना नाम पूछे, अरे बनारस, बनारस का पुराना नाम तो काशी है। लखनऊ का पुराना नाम लक्ष्मणपुर लखनपुर है। अगर कोई पूछे आपसे कन्नौज का पुराना नाम, तो आप क्या बताएं? कन्नौज का पुराना नाम है कान्य कुंज नगर महोदयश्री। अगर आपसे कोई पूछे गोरखपुर का पुराना नाम क्या था, तो आप बताएंगे रामग्राम गोरक्षपुर। गोरक्षपुर, रामग्राम गोरक्षपुर। अगर आपसे कोई पूछे कुशीनगर, देखिए कुशीनगर, आपसे कोई पूछे कुशीनगर, यानी कुशीनारा किसका है? कुशीनगर का पुराना नाम कुशीनारा है। रामनगर अगर बरेली जो इस समय है, उसका पुराना नाम क्या था? अहिद्य, अहिद्व था। अगर आपसे कोई पूछे कि सारनाथ का पुराना नाम क्या था, आप बताएंगे ऋषिपतनम सिंहपुर। ऋषिपतनम सिंहपुर। सारनाथ का पक्का याद करिए। लक्ष्मणपुर लखनपुर लखनऊ का याद करिए। वाराणसी का काशी याद कर लीजिए। और कन्नौज का जो है कान्यकुंज नगर महोदय श्री, अगर याद होता है याद कर लीजिए, नहीं तो कुशीनगर का जो है कुशीनारा था कुशीनगर का। बस इतना है। अब इसके आगे देखिए ब्रह्मसारणी जो है, ब्रह्मसारणी जो है कि बरसाना मथुरा का जो है कि ब्रह्मसारणी नाम था। ठीक है, ब्रह्मसारणी मथुरा का है। ठीक है। देखिए उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे मधुपुरी कहाँ है, तो मधुपुरी भी मथुरा का है। पुराना नाम मथुरा का पुराना नाम क्या था? मधुपुरी। मथुरा बरसाना जो इस समय उसका पुराना नाम ब्रह्मसरणी है। अगर बिठूर जो कानपुर का बिठूर है, अगर उसका पूछे कोई, तब बताएंगे ब्रह्मवर्त बताएंगे। हस्तिनापुर मेरठ का बताएंगे। आप दान तीर्थ बताएंगे। हस्तिनापुर जो मेरठ में पड़ता है उसका पुराना नाम क्या था? दान तीर्थ था। सोरो कासगंज का था जो कि सोरो कासगंज इस समय है जो उसको क्या बोलते हैं? सूकर क्षेत्र। सोरो कासगंज का क्षेत्र जो है उसको सूकर बोलते हैं। पिपरावा किसको बोलते हैं? पिपरावा कपिल वस्तु का पुराना नाम जो है सिद्धार्थ नगर जो है कपिल वस्तु का, उसका पुराना नाम पिपरावा। अयोध्या का पुराना नाम अयजसा है। अयजसा। ठीक है, अयजसा नाम है। ठीक। अब आगे देखिए दान तीर्थ जो है हस्तिनापुर कहाँ का? मेरठ का है। अयजसा किसका नाम है? अयोध्या का। मेरठ का पूरा हस्तिनापुर का दान तीर्थ हो गया। सोरो कासगंज किसका है? सूकर क्षेत्र का है। सहित महित श्रावस्ती पुराना नाम इसका क्या है? श्रावस्ती है। नया नाम है सहित महित श्रावस्ती जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ आपका? कंपिल फर्रुखाबाद। कंपिल फर्रुखाबाद का पुराना नाम जो है कि कंपिल्य था। फिरोजाबाद का पुराना नाम क्या था? चंदावर या चंद्रनगर। फिरोजाबाद का पुराना नाम चंदावर चंद्रनगर। अलीगढ़ का पुराना नाम अलीगढ़ का हरिगंध। हरिगंध जो है अलीगढ़ का पुराना नाम हरिगंध है। कानपुर का पुराना नाम क्या है? कान्हापुर। कान्हापुर। कानपुर का पुराना नाम कान्हापुर। झांसी का पुराना नाम बुलंदों की नगरी। बुलंदों की नगरी झांसी। बुंदेलों की नगरी झांसी।
उसके बाद आपका होता है हमीरपुर का पुराना नाम जेजाक मुक्ति जेजाक भुक्ति क्षेत्र, जेजाक भुक्ति क्षेत्र जो है हमीरपुर का पुराना नाम। औरैया पुराना नाम दिल्ली लैंड डाइवर्सिटी दिल्ली। अब ऐतिहासिक जो है ऐतिहासिक धार्मिक व पर्यटक स्थल के बारे में देखते हैं। आगरा का जो है आगरा 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 में जो है क्या क्या है, आगरा में ऐतिहासिक स्थल बताइए, धार्मिक स्थल, पर्यटक स्थल अगर आपसे कोई पूछे आगरा का, तो आगरा का बताइए। आगरा का ताजमहल जो ऐतिहासिक है। अकबर का मकबरा जो है अकबर का मकबरा सिकंदरा कहाँ है, तो आगरा में है। अगर उत्माद उद दौला मकबरा कहाँ है, तो आप बताएंगे आगरा में है। लाल किला कहाँ है, आगरा में भी है। लाल किला दिल्ली में है, लेकिन ये लाल किला अलग, आगरा का लाल किला है। दीवाने खास कहाँ है, आगरा में है। मोती मस्जिद कहाँ, आगरा में है। जहांगीर व अकबरी महल कहाँ है, तो आप बताएंगे आगरा में है। फतेहपुर सीकरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ क्या क्या है। फतेहपुर सीकरी में देखिए, फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है, बीरबल महल है, सलीम चिश्ती का मकबरा है, कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में, दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में, मरियम महल फतेहपुर सीकरी में, पंच महल फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आगरा का, ये तो जरूर याद रहना चाहिए। आगरा का एक बार अगर भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फतेहपुर सीकरी का जरूर याद रहना चाहिए। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती की दरगाह जिसको बोलते हैं मकबरा, जोधाबाई महल, दीवाने खास, मरियम महल और पंच महल, ये सब कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, अब देखिए जौनपुर के बारे में थोड़ा जानते हैं। जौनपुर शहर में क्या क्या है। जौनपुर में शाही किला है, शाही पुल है, शाही पुल के बाद क्या, अटाला मस्जिद है, लाल दरवाजा है, झझरी बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, हिंदी भवन है। यानी कौन कौन है इसमें, शाही किला है, शाही पुल है, अटाला मस्जिद है, लाल दरवाजा है, झाझरी बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, हिंदी भवन है। ठीक है, लखनऊ के बारे में थोड़ा जानेंगे। लखनऊ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लखनऊ में आसूबुद्दौला, देखिए आसूबुद्दौला व शाहन जफ इमामबाड़ा है। दूसरा क्या है, छत्तर व मुबारक मंजिल भी अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे लखनऊ में। रूमी दरवाजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा कहाँ है, आप बताएंगे लखनऊ में रूमी दरवाजा है। रूमी दरवाजा से ही लिया गया है लखनऊ का प्रतीक चिन्ह जो है, जिसमें दो हाथी वाला है, अरे दो मछली का चिन्ह है। मोती महल, बेगम हजरत महल पार्क कहाँ है, लखनऊ में। सिकंदराबाग लखनऊ में, हुल्लास खेड़ा लखनऊ में, दादूपुर लखनऊ में, काकोरी शहीद स्थल लखनऊ में। नेशनल जो है बॉटेनिकल गार्डन प्राणी उद्यान कहाँ है, चिड़ियाघर कहाँ है, तो आप बताएंगे लखनऊ में है, लखनऊ। ठीक है, अब आगे देखिए। अगर प्रयागराज से कोई पूछे प्रयागराज में क्या है, तो प्रयागराज नगर में क्या है, भारद्वाज पार्क जो बना हुआ है, भारद्वाज नगर, नाग बासुकी मंदिर, बेड़ी माधव मंदिर, शक्तिपीठ, बड़े हनुमान मंदिर, लेटे हुए जो बड़े हनुमान मंदिर, शंकर विमान मंडपम, द्रविड़ शैली, आनंद भवन, गंगा यमुना सरस्वती नदी संगम, स्वराज भवन, अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर पार्क, खुसरो बाग, आलसेट जो है, आलसेट्स, कैथल चर्च, इको नॉलेज पार्क, मिंटो पार्क, प्रतिष्ठानपुरी, ऋषभ देव तपस्वी स्थली, महर्षि महेश योगी आश्रम, तीर्थ दर्शनम उपवन, अकबर निर्मित किला व किले के अंदर अशोक स्तंभ, अच्छावट, जोधाबाई महल, पताल मंदिर, ये इम्पोर्टेंट, पताल मंदिर, अच्छावट, अशोक का स्तंभ जो है वो अकबर का जो निर्मित किला है वो, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट। आनंद भवन, बड़े हनुमान मंदिर, शक्तिपीठ, और आपका स्वराज भवन और चंद्रशेखर पार्क, खुसरो बाग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे। ठीक, इसी के साथ जो है प्रयागराज का देहात जो है
जिसमें ऋग्वेश्वर, दुर्वासा आश्रम, लाक्षागृह व गढ़वा किला। वाराणसी का देख लीजिए, वाराणसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाराणसी में क्या, गंगा के 84 घाट, विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकटमोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, भारत माता मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर, ज्ञानवापी वाराणसी में, ज्ञानवापी राजघाट और सारनाथ मंदिर। सारनाथ के बारे में थोड़ा, सारनाथ वाराणसी में क्या, धमेश स्तूप जो गुप्तकालीन समय बना, चौखंडी स्तूप और अशोक स्तूप। 3 ठो याद किया, अशोक स्तंभ, चौखंडी स्तूप, धमेश स्तूप गुप्तकालीन वाला। वाराणसी में गंगा के 84 घाट, विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, संकटमोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, भारत माता मंदिर, ज्ञान वापी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्ञान वापी है, रामनगर किला, राजघाट व सारनाथ। ठीक है, चंदौली के बारे में थोड़ा देख रहे हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कि बिहार कहाँ है, चंद्रप्रभा डैम कहाँ है, चंदौली में। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार और चंद्रप्रभा डैम। अयोध्या में क्या है, अयोध्या में भरत कुंड, बहु बेगम मकबरा, गुलाब बाड़ी, और उसके बाद क्या है, गुप्तार घाट, राम जन्मभूमि, कनक भवन मंदिर, हनुमानगढ़ी, राम कथा संग्रहालय व मणि पर्वत सीता कुंड अयोध्या में है। मथुरा जिला में इम्पोर्टेंट है, मथुरा का भी। मथुरा जिला में देखिए, वृंदावन है, बरसाना है, दाऊजी है, नंदगांव है, गोकुल है, गोवर्धन है। मथुरा नगर में मधुपुरी में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है। मधुपुरी में देखिए, मथुरा के मधुपुरी में, मथुरा नगर में, मथुरा जिला में क्या, वृंदावन, बरसाना, दाऊजी, नंदगांव और गोकुल और गोवर्धन जी हैं। लेकिन मथुरा नगर में क्या, श्री कृष्ण जन्मभूमि है, द्वारिकाधीश मंदिर है, राजकीय संग्रहालय है, जैन संग्रहालय है, इतना है। वृंदावन मथुरा में कोई पूछे, ये मथुरा नगर मधुपुरी में, और वृंदावन मथुरा में कोई पूछे तब बांके बिहारी जी का मंदिर, राधा वल्लभ, गोविंद देव मंदिर, गोपीनाथ, रंगनाथ मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली का मतलब आयताकार बनता है, ये चौकोर बनता है। प्रेम मंदिर जो कृपालु जी महाराज द्वारा निर्मित है। निर्विधन बंसीघट मंदिर। बरसाना मथुरा में देखिए, लाडली राधा मंदिर, जयपुर मंदिर, मान मंदिर, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़, गहवर वन, संकेत वन, पीला पोखर, रंगीला महल, लठमार होली। इतना तो यहाँ का फेमस है। ठीक है, इतना कहा है यहाँ का फेमस है। ठीक, और गोवर्धन मथुरा के बारे में देखिए, गोवर्धन मथुरा क्या है, गोवर्धन मथुरा में आपका है, गोवर्धन मथुरा राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गोविंद कुंड है, मानसी गंगा कुंड है, ब्रह्म कुंड है, कुसुम सरोवर है और चंद्र सरोवर है। ठीक है, देखिए आगे इसमें देखते हैं। अभी हम क्या देखेंगे, गोकुल मथुरा में जो है कि यानी दाऊ मंदिर कहाँ है, तब बताएंगे। गोकुल मथुरा में दाऊ मंदिर है। ठीक है, दाऊ मंदिर कहाँ है, गोकुल मथुरा। कोकिला वन मथुरा अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे कोकिला कुंड में। ठीक है, महावन मथुरा कहाँ है, 84 खम्मा मंदिर और योग माया मंदिर महावन मथुरा में। अगर चित्रकूट में कोई पूछे तो आप क्या है, तो चित्रकूट में सीतापुर है, कामतानाथ मंदिर है, कामदगिरी पर्वत है, मंदाकिनी पयासिनी मंदिर है, भरतकूप है, हनुमान धारा है, रानी वन्यजीव विहार है, चित्रकूट के यूपी के भाग में है ये। ठीक, आगे देखिए, फटिका शिला है, सती अनुसुईया आश्रम कहाँ है, चित्रकूट के एमपी भाग में है। यानी अगर कोई पूछे आपसे फटिका शिला और सती अनुसुईया का आश्रम, तो चित्रकूट के एमपी भाग वाले में है। चित्रकूट के यूपी भाग में कौन है, रानीपुर वन्यजीव विहार है। ठीक है, राजापुर चित्रकूट क्या है, राजापुर चित्रकूट में तुलसीदास जन्मस्थली है। नैमिषारण्य जो है, नैमिषारण्य सीता क्या है, चक्रतीर्थ, व्यासगढ़ी, सूतगढ़ी। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद क्या है, मिश्रित सीतापुर जो है, मिश्रिक सीतापुर क्या है, उसमें से वहाँ पे है जो कि आपकी दगीची कुंड और क्या है, दगीची आश्रम है। अगर मिर्जापुर में कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे विंध्यावासिनी मंदिर और चुनार किला, और आप बताएंगे बृहतिहरि मंदिर, और आप बताएंगे बिंडम फाल। बाराबंकी में क्या बताएंगे, बाराबंकी में बताएंगे मंजन गांव शरीफ, और इसके बाद क्या बताएंगे आप, परिजात वृक्ष बताएंगे। अगर आपसे कोई पूछे बदूसराय बाराबंकी, तो आप क्या बताएंगे, वहाँ पे क्या है, संत सलामत शाह की मजार है।
देवासारी बाराबंकी में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे सूफी संत हाजी वारिस अली की मजार है। अगर आपसे कोई पूछे बासा बाराबंकी तो आप क्या बताएंगे? सैयद शाह अब्दुल रज्जाक दरगाह, सैयद शाह अब्दुल रज्जाक दरगाह। अगर आपसे कोई बहराइच पूछे तो आप बताएंगे सैयद सलार मसूद गाजी की मजार। बहराइच मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैयद सलार मसूद गाजी की मजार। बांसा बाराबंकी में क्या है? सैयद शाह अब्दुल रज्जाक दरगाह है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। अगर बहराइच में आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे सैयद सलार मसूद गाजी की मजार है। राजा सुहेलदेव की भी मंदिर है वहाँ पे। गोरखपुर में अगर आपसे कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो गोरख टेम्पल सबसे ज़्यादा फेमस है। गीता प्रेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गीता वाटिका थोड़ा कम है, लेकिन गीता प्रेस और गोरख टेम्पल सबसे ज़्यादा। रामगढ़ ताल भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रामगढ़ ताल कहाँ है? बताएं, गोरखपुर में। सोगौरा और चौरी चौरा कांड भी पूछता है आपका। और सोगौरा तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, लेकिन गोरखपुर में आपको क्या ज़्यादा याद करना है? आपको याद रखना है इसमें गोरखनाथ मंदिर, गोरख टेम्पल, गीता प्रेस, रामगढ़ ताल और आपको चौरी चौरा। इतना आपको याद रखना है कि अब गोरखपुर में ये है। गोरखपुर टेम्पल है, गीता प्रेस है, रामगढ़ ताल है और चौरी चौरा है। देवरिया में अगर आपसे कोई पूछे तो देवरिया में बताएंगे देवराहा बाबा आश्रम है। कुशीनगर में आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे महापरिनिर्वाण मंदिर है। महापरिनिर्वाण किसका है? ये महात्मा बुद्ध जी का जो है कि महापरिनिर्वाण कहाँ है? कुशीनगर में। बुद्ध का जो है कि बुद्ध देखिए इसमें क्या लिखा है? बुद्ध की शयन मुद्रा में प्रतिमा है। यानी कुल मिला के महापरिनिर्वाण अगर कोई पूछे आप बुद्ध जी कहाँ लिए तब बताएं कुशीनगर में लिए हैं। माता कुंवर प्रतिमा भी यहाँ पे है। ठीक है, और उसके बाद राजकीय बौद्ध संग्रहालय भी कहाँ पे है? कुशीनगर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुशीनगर का महापरिनिर्वाण बुद्ध जी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ आगे देखिए नेक्स्ट। आजमगढ़ कोई पूछे तो आप बताएंगे दुर्वासा आश्रम। आजमगढ़ अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे दुर्वासा आश्रम। महाराजगंज अगर पूछे तो आप बताएंगे लेहड़ा देवी मंदिर। फर्रुखाबाद अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे कंपिल और क्या बताएंगे? संकिसा श्रृंगीरामपुर, संख्या श्रृंगीरामपुर। और उसके बाद बताएंगे आप कंपिल बताएंगे फर्रुखाबाद में कंपिल मुनि आश्रम है। और द्रौपदी जलस्थल है। द्रोणाचार्य जन्मस्थली क्या है? जो वहीं पे है। 13वें तीर्थंकर जो है कौन? विमलनाथ, यहीं के रहने वाले। कंपिल फर्रुखाबाद के। कानपुर नगर के बारे में थोड़ा जानिए। जेके मंदिर है कानपुर में। जाजमऊ है और को बिठूर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जे के मंदिर कहाँ है? कानपुर में है। रामगढ़ ताल पूछे बताएं गोरखपुर में। बिठूर कानपुर नगर का है, वहाँ पे है। ब्रह्मावर तीर्थ वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? बिठूर कानपुर में है। कानपुर देहात में पूछे आप बताएंगे भीतर गांव गुप्तकालीन मंदिर का अवशेष है। एटा में अगर पूछे आपसे कोई तो पटना पश्चिम बिहार और अंतर जी खेड़ा। ठीक है, अंतर जी खेड़ा। ठीक, आगे देखिए। आगे आपका है कासगंज। अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे पटियाली, सोरो, सुकुर क्षेत्र और 12 मंदिर। ये कहाँ है? कासगंज में। आप बताएंगे सोरो कासगंज में कहाँ है? आपका 12 मंदिर है, अक्षयवट है। कौन है? 12 मंदिर अक्षयवट है। मेरठ में अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे हसीनापुर दान तीर्थ है। और आलमगढ़ जो है आलमगीरपुर है। अगर आपसे कोई पूछे सरदाना मेरठ तो आप बताएंगे बेगम समरू निर्मित प्रसिद्ध चर्च है। हस्तिनापुर मेरठ अगर आपसे पूछे तो पांडवों की राजधानी कहाँ? हस्तिनापुर है, वो मेरठ में पड़ता है। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। वहाँ पे क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है। और मेडुक मंदिर है। और गोला में गोरखनाथ है। गोकर्णनाथ जो है लखीमपुर खीरी में है। क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा जिला जो है कि लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़ है। ठीक है, और सहारनपुर देखिए। सहारनपुर जो है कि कास्ट के लिए लकड़ी के कास्ट के लिए फेमस है। ठीक है, देखिए सहारनपुर क्या है? शाकुंभरी देवी उल्लास। और उसके बाद क्या है? देवबंद है। देवबंद भी सहारनपुर फेमस। देवबंद दारुल देखिए देवबंद दारुल उलम के लिए भी फेमस है। देवबंद दारुल उलम के लिए फेमस है और लकड़ी कास्ट के लिए। ठीक है, उसके अलावा आपका दिया खतौनी किला, लखनौती किला सहारनपुर में है। ठीक है, लखनौती किला कहाँ है? सहारनपुर में है। ठीक,
अब आगे देखिए आगे क्या है। आगे आपका जैसे गाजियाबाद में अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे मोदी नगर है। संत कबीर नगर के बारे में अगर पूछे तो आप बताएंगे मगहर है, बखीरा झील है और कबीर समाधि है। ठीक है। अगर कोई आपसे मुजफ्फरनगर के बारे में पूछे तो आप बताएंगे मांडी सुकरताल, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुकरताल। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे मुजफ्फरनगर में है सुकरताल। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कोई शुक्राचार्य परीक्षित भागवत कथा स्थल है शुक्राचार्य का। ठीक है। आगे देखिए कन्नौज के बारे में। कन्नौज क्या है? लाख बहोसी पक्षी विहार। कन्नौज में क्या है? लाख बहोसी पक्षी विहार। और अगला क्या है? सप्त मातृका प्रतिमा है, हांजी शरीफ है, दरगाह जो वहाँ पे है, और जयचंद का किला है। कन्नौज में क्या है? जयचंद का किला। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपसे कोई पूछे कन्नौज में क्या था, बताएंगे इत्र के लिए फेमस है, पहली बात तो ये। दूसरा जयचंद का किला भी है कन्नौज में। ठीक है। अगर बलरामपुर में आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? बलरामपुर बताएंगे पाठेश्वरी देवी, देवी पाटन मंदिर, यानी तुलसीपुर में है, और बिजलेश्वरी मंदिर है वहाँ पे। ठीक है। गोंडा में अगर आपसे कोई पूछे गोंडा में, तो गोंडा में क्या है? अर्गा पार्वती मंदिर व स्वामीनाथन जन्मस्थली। ठीक। अगर सिद्धार्थ नगर में पूछे तो आप बताएं कपिल वस्तु पिपरावा और पलटा देवी। कपिल वस्तु पिपरावा और पलटा देवी। ठीक। अब इसके बाद आपका क्या है? अब इसके बाद कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर में क्या है? कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर में क्या है? गनवरिया पुरातात्विक स्थल, शुद्धोधन राजमहल, अवशोष। कौशाम्बी में क्या है? कौशाम्बी में क्या है? घोषिताराम विहार अवशेष। और दूसरा आपका नाम बौद्ध मंदिर। तीसरा है प्रभास गिरी पर्वत के पास छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु का मंदिर। और उदयन जो है वह जयचंद का किला अवशेष, मतलब कौशाम्बी में भी है। बांदा में देखिए कलिंजर का दुर्ग सबसे इम्पोर्टेंट। बांदा में नीलकंठ मंदिर भी है, और वहाँ पे क्या है? भूरागढ़ किला भी है। महोबा के बारे में देखिए, महोबा में क्या है? कीरत ताल है, उदय चौक है, मकरबई मंदिर है, सूर्य मंदिर है, कोणार्क मंदिर एक वहाँ अमृतसर में भी है। ठीक है। कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर महोबा में है, कोणार्क मंदिर अमृतसर में है। झांसी में झांसी किला रानी लक्ष्मीबाई का महल भी है। बरुआ सागर ताल है, बरुआ सागर का किला है। ठीक है। बरुआ सागर का किला है। ठीक। अब उसके बाद आपका क्या है? अब उसके बाद आपका आता है ललितपुर के बारे में। ललितपुर में क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है गुप्तकालीन। तीसरा आपका माता टीला। चौथा आपका है राजघाट है। जालौन के बारे में देखिए, जालौन में है क्या? 84 गुम्बज काल्पी और लंका मीनार। 84 गुम्बज काल्पी, लंका मीनार, ताई बाई महल, काल्पी में बीरबल जन्मस्थली और बीरबल का रंग महल। और आपका है रामपुरा किला, स्वर्ण मंदिर जिसको बोलते हैं। मुगल टकसाल के अवशेष भी कहाँ मिले? जालौन में मिले। बुलंदशहर में क्या मिला है? अनूप शहर, नरौरा, बरन और खुर्जा। गाजीपुर में देखिए, गाजीपुर में भीतरी सैदपुर, भीतरी गुप्तकालीन जो है गुप्तकालीन स्थल लेख है, और लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा है। ठीक है। जिन्होंने यूपीएससी वगैरह के बारे में भी बताया था, यूपीएससी के लिए काम किया था। ठीक है। और यहाँ पे अगर फेमस देखा जाए तो अफीम की फैक्ट्री भी फेमस है यहाँ पे, एशिया की नंबर 1 फैक्ट्री है। ठीक है। आगे देखिए बलिया देखिए, सुरहा ताल अगर पूछे आपसे कोई तो बलिया। सुकरताल अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे मेरठ। सुरहा ताल पूछे तो आप बलिया बताएंगे। सुरहा ताल पक्षी विहार। अगर आपसे कोई पूछे कि ददरी का पशु मेला कहाँ लगता है तो आप बताएंगे बलिया में। अगर कोई पूछे कि भीरगु मुनि आश्रम मंदिर कहाँ है तो आप बताएंगे बलिया में। अगर आपसे कोई पूछे ब्रह्मायन देवी मंदिर कहाँ है तो आप बताएंगे बलिया में। ठीक है। आगे देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि फिरोजाबाद में क्या है? फिरोजाबाद मकबरा है और महावृक्ष अनजान है। श्रावस्ती में कोई पूछे तो सहित महत है, और जेतवन महाविहार के अवशेष हैं। ठीक है। और अगला क्या है? आनंद बोधि है। अगला क्या है? आनंद बोधि वृक्ष है। मैनपुरी अखिलेश यादव का क्षेत्र, समान पक्षी विहार और समान कटरा पर्यटक स्थल है। और क्या है? च्यवन ऋषि आश्रम है। इटावा देखिए, इटावा में सैफई महोत्सव फेमस है, सैफई और असाई किला। अमेठी में क्या फेमस है? जायसी स्मारक और टीकर माफी आश्रम। उन्नाव में क्या फेमस है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। और बक्सर फेमस है, बक्सर बंथरा फेमस है उन्नाव में। हाथरस में क्या फेमस है? श्री दाऊजी महाराज का हसायन। हरदोई में क्या है? दरह झील और शांडी पक्षी विहार हरदोई में फेमस है। ठीक है।
अब इसके बाद आपका क्या है, शाहजहाँपुर में क्या फेमस है, शाहजहाँपुर में राम प्रसाद बिस्मिल्ला और रोशन सिंह का स्मारक है, रोशन सिंह का स्मारक है। और श्री चंद्र मिशन भी है, और बांसखेड़ा भी, बांसखेड़ा ताम्र लेख भी यहाँ पे, अशफाक उल्ला खां की मजार भी यहाँ पे है। अलीगढ़ में क्या है, अंचल सरोवर है, मंगलयान धाम है, पीलीभीत है। पीलीभीत में क्या है, राजा बेड़ू किला है, टाइगर रिजर्व है। बिजनौर में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कौरव वंश और नजीबुद्दौला किला और बिदुर बिदुर कुटी है। प्रतापगढ़ में क्या है, अम्बेडकर पक्षी विहार, बेती और महोदहा, सराय नाहर राय और बाराडी, अजगरा, शनि मंदिर और बिल्हा देवी भक्ति धाम, मनगढ़। अम्बेडकर नगर में देखिए किच्छौछा शरीफ अम्बेडकर नगर में, ठीक है। अब देखिए अम्बेडकर नगर में किच्छौछा शरीफ है। फतेहपुर में देखिए, फतेहपुर में क्या है, बावन इमली शहीद स्थल है, बावन इमली शहीद स्थल है। बरेली में क्या है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, अहिच्छत्र है। जहाँपुर में क्या है, मुक्तेश्वर शिव मंदिर है, मुक्तेश्वर। मुरादाबाद में क्या है, नजीबुद्दौला का किला है। नोट में अगर देखिए कोई इंपॉर्टेंट नोट वगैरह, देखिए पर्यटक विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई है। पर्यटक संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण हेतु काशी राम पर्यटन संस्थान जो है चिन्हट लखनऊ में स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे राज्य पर्यटक दिवस 2016 से शुरू हुआ तो आप बताएंगे 14 फरवरी को है। राज्य पर्यटक दिवस 2016 से शुरू हुआ, लेकिन किस दिन है तो आप बताएंगे 14 फरवरी को राज्य पर्यटक दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे राज्य पर्यटन विभागाधीन फूड क्राफ्ट इंडस्ट्री कहाँ है तो आप बताएंगे अलीगढ़ में स्थित है, ठीक है। आप क्या बताएंगे, अलीगढ़ में स्थित है। अगर राज्य का प्रथम पर्यटक नीति 1998 में, राज्य का नई पर्यटक नीति 2022 में, प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले 3 शहरों के नाम। प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ कहाँ जाते हैं, लखनऊ जाते हैं राजधानी में, और वाराणसी जाते हैं सांस्कृतिक राजधानी में, और एक आगरा जाते हैं, आगरा का ताजमहल देखने के लिए को हेरिटेज पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। लखनऊ वाराणसी आगरा को हेरिटेज पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ के लोग आते हैं, विदेशी जाते हैं देखने। भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के वाला स्मारक कौन सा है, ताजमहल है, 7वां अजूबा। यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले राज्य के मूर्त धरोहर कौन कौन, ताजमहल कब शामिल हुआ, ताजमहल शामिल हुआ 1983 में, आगरा का किला शामिल हुआ 1983 में, और फतेहगढ़ सीकरी आपका फतेहपुर सीकरी शामिल हुआ 1986 में। हमारे मूर्त धरोहर यूनेस्को में 3 शामिल है, कौन कौन, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश कौन कौन शामिल है, ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी 1983, अमूर्त धरोहर में क्या, रामलीला का मंदिर 2008 में, और कुंभ मेला 2017 में अमूर्त धरोहर ये है। और उसके बाद जो है कि इसमें क्या है, और 2017 में जो है कि अमूर्त धरोहर है, और काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में 2016 में शामिल किया गया। काशी यानी वाराणसी को, वाराणसी का पुराना नाम काशी है, ठीक है। अमूर्त धरोहर रामलीला 2008 का, कुंभ मेला 2017 में जो है कि कुंभ मेला 2017 से, और रामलीला 2008 से। इसी के साथ थैंक यू सो मच।